नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं CDP के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, यानी इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट ये आपका जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो CDP जो आपका जेटेट का न्यू सिलेबस बनाया गया है वो सारा नोट्स और PDF आपको यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट का शुरुआत किया गया है। तो आप सभी यहाँ पर लगभग 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, आप इसको बना लीजिएगा। यहाँ से सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलते जुलते हैं और सभी कुछ आपको इसके पहले पढ़ाया गया है। तो आप देखिएगा कितने प्रश्न इसमें सही कर पाते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यदि CDP का सभी नोट्स जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस आया है, JCERT टेक्स्ट बुक का लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ CDP का 150 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप CDP के लिए यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। सारा PDF आपका तैयार है, आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ये हैंड रिटेन नोट्स है और सभी राज्यों के मिला करके पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रश्न आपका है, खिलौना की आयु किससे कहते हैं, ठीक है। खिलौना की आयु किससे कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो अवस्था वाली क्लासेज है, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत और उनकी अवस्था एक टॉपिक बनाया गया है, जो न्यू सिलेबस में आपका एक टॉपिक दिया गया है। इसको अवश्य देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा और इसका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, तो आप वहाँ से ले करके भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए खिलौना की आयु किससे कहते हैं। तो देखिए बच्चा खिलौना से कब खेल रहा होता है, कब बच्चा खिलौना से खेलना पसंद करता है, कब बच्चा बड़ों के साथ खेलना पसंद करता है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बच्चा जब खिलौना से खेल रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं शैशवावस्था। क्या कहते हैं? शैशवा अवस्था। और जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो किस में रहता है, तो गिरोह में या टोली में खेलना पसंद करता है, ठीक है। दोनों में अंतर है। शैशवावस्था में बच्चा खिलौना पसंद करता है और यहाँ पर जो आपका बाल्यावस्था है उसमें बच्चा टोली में खेलना पसंद करता है, ग्रुप बना के खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो खिलौना की आयु शैशवावस्था कहते हैं या नहीं। तो आप कभी कभी देखिएगा आपका एग्जाम में जो प्रश्न होता है, तो अब बताइए ये सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लेंगे कि शैशवावस्था होता है, ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था होता है, उसके बाद किशोरावस्था होता है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था होता है ना। तब देखिए शैशवावस्था को हम और क्या कह सकते हैं, तो बाल्यावस्था के पहले की अवस्था है, बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था न है, तो बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था को ही शैशवावस्था भी कहते हैं। तो कहीं कहीं शैशवावस्था न लिख करके आपको लिख देगा पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पहले वाली अवस्था। तो बाल्यावस्था के पहले वाली अवस्था कौन से बताइए? शैशवावस्था। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी शैशवावस्था देगा, कभी पूर्व बाल्यावस्था देगा, ठीक है। तो अगर शैशवावस्था नहीं दिया है, पूर्व बाल्यावस्था दिया है, तो पूर्व बाल्यावस्था को टिकिंग कीजिएगा, नहीं तो शैशवावस्था को टिक करके आप आ सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। खेल की आयु किसे कहते हैं? कौन सी आयु जो है वो खेल पर निर्भर करता है, कौन सी आयु खेल के लिए मशहूर माना जाता है बताइए? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो बाल्यावस्था जो होता है, देखिए वही जो आयु है वो किसका अवस्था है बताइए? खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है ना। तो ये खेल का अवस्था है, टोली का अवस्था है, बाल्यावस्था है। इसमें बच्चा जो है यहाँ पर टोली बना करके खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। और उसका शैशवावस्था, तो ये तो खिलौना से खेलने एज पे बच्चा ज़्यादा खेल नहीं पाता। किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है, जो बच्चों में कौतूहल बना हुआ रहता है, अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था ही है जो खेल की आयु कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो राइट आंसर इसका
ये हो जाएगा। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बताइए। अभी हमने आपको बताया था कौन सा अवस्था है जिसमें समूह बनाने में लोग विश्वास करते हैं, तो शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है बताइए। शैशवावस्था में बच्चा अकेले खिलौना से खेल रहा होता है, इसको इतना बोध ही नहीं होता है कि किन किन बच्चों को अपने साथ जोड़े और कहाँ समूह बनाए, इसलिए शैशवावस्था तो समूह बनाने की अवस्था है नहीं। किशोरावस्था ये तो आपको है, लेकिन ये संघर्ष और तूफान तनाव की चीज़ है, इसलिए इसमें ज़्यादा समूह नहीं बन पाता है। इसमें बच्चा जो अपने अपने करियर के प्रति चला जाता है, अलग अलग ग्रुप हो जाता है। और बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था टोली का अवस्था है। इसमें बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वो किसी के साथ खेल रहा होता है टोली बना के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़के हो, किसी ग्रुप में भी वो खेल सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से किशोरावस्था में अलग अलग हो जाते हैं। तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बच्चों में जो है यहाँ कब पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए। कौन सी अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आप देख लेते होते हैं, यहाँ पे एक शैशवावस्था होता है, एक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जो होता है आपका, वो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 0 से 6 वर्ष, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1 से 5 वर्ष, ठीक है। तो ये 6 वर्ष के अंदर वाली जो अवस्था होगी वो शैशवावस्था होगी। और ये 0 से कहिएगा तो 2 साल तक बच्चा क्या होता है, ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर करता है। ये अपना खाना भी नहीं खा सकता है, ठीक है। कोई भी बाहरी आवरण का काम अपने नहीं कर सकता है। यह पूर्ण रूप से दूसरों पर एकदम निर्भर है। जब भी उसको कोई खाना खिलाएगा तो खाएगा, नहीं तो रोते रह जाएगा। तो ये दूसरों पर निर्भरता की अवस्था जो है वो देखिए आपका शैशवावस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर करता है, चाहे तो वह माँ के पास रहता है, पिताजी के पास रहता है, मौसी के पास रहता है, किसी अन्य पर भी निर्भर रहता है। वही उसको खाना खिलाते हैं, वही उसको सारे तेल पानी करते हैं। यानी बच्चा जो है दूसरों पर निर्भर किस में रहता है, तो शैशवावस्था में ही रहता है, ठीक है। अब देखिए शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है, ठीक है। 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो एक देगा आपको 0 से 6, फिर देगा आपको 6 से 12, फिर देगा आपको 12 से 18, ठीक है। और फिर अंतिम हो जाता है। ये 4 का अवस्था है। तो ये 0 से 6 जो आएगा वो शैशवावस्था होगा, 6 से 12 जो आएगा वो बाल्यावस्था होगा, और 12 से 18 जो आएगा वो किशोरावस्था आएगा, ठीक है। यहाँ समझ रहे होंगे। अब देखिए कहीं कहीं आपको 0 से 5 लिख देगा या जन्म लेने से 5 लिख देगा। तो ये 6 के अंदर वाला जो भी जा रहा होगा, कभी 0 से 5, 0 से 6, या 2 से 5 कह दे, या 1 से 6 कह दे, दिमाग में रख लीजिएगा। 6 के अंदर 6 तक है तो आप उसको शैशवावस्था में ही टिकिंग करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कौन आ रहा है, तो 6 से 12, तो ये तो आपका ऊपर चला गया 12 तक। तो ये तो आपका किसका है बताइए, ये तो बाल्यावस्था का है। अब जन्म से 5 वर्ष, तो जन्म से लेकर के 6 के अंतर तक ये तो शैशवावस्था होता है। और 12 से 18 ये किशोरावस्था होता है। तो इसमें शैशवावस्था की अवधि कितनी है, तो जन्म से 5 वर्ष, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है, 18, 20, 25 या कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो एक ऑथेंटिक माना गया है वो आपका 20 है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं आपको बताया गया, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है या कोई नहीं है, ठीक है। तो शिक्षण की दृष्टि से बाल विकास की जो है 3 अवस्थाएं बताई गई है जो शिक्षण की दृष्टि से, ठीक है। सबसे पहला शैशवावस्था है, ये संस्कार की अवस्था है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था है, टोली की अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। तो ये 3 अवस्था शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से चलता है। और एक चौथा अवस्था जो आता है वो प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है, ठीक है। वो 18 से ऊपर वाले का हो जाता है। तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। बाल्यावस्था का समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 12 से 17 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, कोई नहीं, ठीक है। हमने आपको अवस्था के समय रखने के लिए किसका पहाड़ा बताया है, 6 का। यानी एक होगा 0 से 6, फिर होगा 6 से 12 और फिर होगा 12 से 18, ठीक है। 0 से 6 या कहीं कहीं 5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या जन्म से 5 लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये शैशवावस्था है। फिर 6 से 12 तो ये बाल्यावस्था है, और 12 से 18 तो किशोरावस्था है, और 18 से ऊपर जो है वृद्धावस्था है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है, तभी आपने देखा यहाँ पे 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था है, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था जो है शैशवावस्था है, और 12 से 17 कह दे या 12 से ऊपर 18 तक कह दे तो ये आपका
किशोरावस्था है। क्लियर हो गया होगा सबको। देखिए अवस्था का समय याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप जुड़ करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारे नोट्स भी बन गए हैं, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। सभी हैंड रिटेन नोट्स हैं और सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसलिए यहीं से आप पढ़ करके जाइएगा, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है। आपको बताना है कि कौन सी अवस्था जो है उस संस्कार की अवस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था बताइए किसकी ये अनोखा है, ये जो है आपको टोली का अवस्था है। ठीक है, शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था संस्कार की अवस्था है, इसमें बच्चा को संस्कार सिखाया जाता है, तो संस्कार की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, तो ये संस्कारों की अवस्था किसको कहा गया है बताइए, तो ये शैशवावस्था को संस्कार की अवस्था कहा गया है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। ठीक है, देखिए सीखने का दो होता है, सीखने का अनोखा काल और एक जीवन का अनोखा काल। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल तो वो आपका शैशवावस्था में, लेकिन जीवन का अनोखा काल यदि कहेगा जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, जो आपको टोली गिरोह या समूह की अवस्था होता है, वो होता है आपका बाल्यावस्था। ठीक है, इसलिए जीवन का अनोखा काल यदि कहा जाएगा तो वो बाल्यावस्था ही है, जिसमें बच्चा किसी भी समूह के साथ खेल रहा होता है और बड़े मौज मस्ती कर रहा होता है, तो ये जीवन का अनोखा काल होता है जो कि दोबारा नहीं मिल पाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शैशवावस्था होता है, जीवन का अनोखा काल जो होता है बाल्यावस्था होता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था होता है। तीनों अवस्था को आपको लेकर के दिमाग में चलना है, यहाँ से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में छप जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चा को कुछ कुछ चीज़ कलेक्ट करना, संग्रह करके रखना बहुत पसंद आने लगता है। वह अवस्था जो होता है देखिए उस बच्चा का बाल्यावस्था होता है, जिसमें गिरोह बना करके जैसे जैसे लोगों का मत मिलता है वैसे वैसे वो चीज़ों को संग्रह करना जानता है। ठीक है, तो संग्रह करने की प्रवृत्ति उस समय बच्चों में सबसे अधिक हावी होता है, वो आपका है बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए अगला है गिरोह या गैंग वाली अवस्था कहलाती है। बताइए गिरोह या गैंग कब बनता है, टोली कब बनता है बताइए, अभी आपको बताया गया था बाल्यावस्था में बनता है, शैशवावस्था में बनता है, किशोरावस्था में या कभी नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको गिरोह वाली अवस्था है, टोली वाली अवस्था है, गैंग वाली अवस्था है, ये सभी जो चला जाता है वो आपका यहाँ पर बाल्यावस्था में चला जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है बताइए कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में बच्चा में होता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए दो अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो शैशवावस्था में तो बच्चा क्या होता है बताइए, ये तो कुछ नहीं जान पाता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है या दुनिया में कौन क्या है, ये दूसरों पर आश्रित होता है, ये दूसरों पर आश्रित है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ पता नहीं है, जैसा आप कीजिएगा वैसा वो करेगा, वो बातों को दोहराते रहता है, देखते रहता है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता की बात कहीं से भी नहीं आती है कि बच्चा में कैरेक्टर खराब हो गया, तो नैतिकता का प्रश्न कहीं से उठता ही नहीं है। तो नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, तो नैतिकता का अभाव बच्चा में शैशवावस्था में होता है, जो कि नैतिकता उसमें पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है बताइए। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, वेलेंटाइन का है, स्टैनले हॉल का है, डिप्ले का है, लुक स्टोक का है। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह जो यहाँ पर कथन है वो आपका स्टैनले हॉल का है। ठीक है, स्टैनले हॉल का है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, आप सभी देख के जाइएगा। ठीक है, देखिए एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले जुड़ करके यहाँ से सारा PDF ले लीजिएगा। ठीक है, और जुड़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा छाट करके और जैक मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रश्न को नोट्स बनाया गया है, इसलिए आप सभी लेकर के पढ़ के कहीं जाएंगे बहुत कम कीमत पर। अगर CDP का केवल आपको चाहिए तो 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारे अगर 1 से 5 की पूरी कंप्लीट नोट्स क्षेत्रीय भाषा छोड़ के लेना
लेना चाहते होंगे तो आप 500 रुपये में यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। सभी का नोट्स अवेलेबल है और सभी जो है आपका JCERT पाठ्यक्रम से बना हुआ है, जैक की किताब से बना हुआ है जो सरकारी विद्यालय मिलता है, वहाँ से लेकर के आप पूर्ण रूप में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 300, 220 या कोई नहीं। तो नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें कितना होता है? 300 हड्डी होता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा आपकी बात को दोहरा रहा होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं। ठीक है, आप देखते होंगे बच्चा जब शैशवावस्था में रहा होगा, जब आप शैशवावस्था में रहे होंगे तो कोई आपको क्या करते हैं? आप उसको मुंह बिचकाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? वो जो चीज़ बोलता है उसी चीज़ को रिपीट करके उसको बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा होता है? रिपीट करना मतलब दोहराना। अगर आपने राम कहा तो उधर से भी उसने राम कहा, आपने आँख कहा तो उसने भी आँख कहा। इस तरह से क्या होता है? बच्चा को दोहराने का प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आपकी बातों को दोहराते रहता है। तो कौन सी अवस्था है? तो दोहराने की जो अवस्था है वो आपका यहाँ पर शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? बात को दोहरा रहा होता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? बताइए कि शैशवावस्था में बच्चा का पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? 70, 80, 90 या 100? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार शैशवावस्था में ही बच्चे के पूर्ण मस्तिष्क का विकास जो है आपका 90% हो गया होता है। ठीक है, 90% हो गया होता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? कौन सा व्यवस्था ऐसा है जिसमें व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर, जैसा आप है उसी पर आधारित होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, कोई छल प्रपंच नहीं होता? कौन सी अवस्था है? ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? ठीक है, तो वह शैशवावस्था ही है जिसमें बच्चा अभी सांसारिक दुनिया से जुड़ नहीं पा रहा होता है और उसका जो भी व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्ति पर होता है। वो किसी की बात को छिपा नहीं सकता है, देखा हुआ चीज़ जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। तो ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, उस शैशवावस्था में व्यवहार जो होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो इस तरह से अभी आपको यहाँ पर जो है 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप यहाँ से 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं अभी, और बाकी सारे नोट्स बन रहे हैं, आप यहाँ से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको आगे इसके पहले मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर से संपर्क करके व्हाट्सएप बना करके यहाँ पे आप सारे नोट्स का PDF और वीडियो दोनों चीज़ आपको एकदम किया हुआ है, जो कि बहुत ही है। आप आसानी से यहाँ से घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। जरूर जुड़े और जल्दी जुड़े, वीडियो को अंत तक जुड़े रहे। धन्यवाद।